हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूजन बाय रिजवान परफ्यूम हाउस है उनका हम यार आज एक रिव्यू करने वाले हैं। फ्यूजन इज़ रन बाय रिजवान, जो कि आपने देखा होगा उनका काफ़ी फेमस चैनल है परफ्यूम टॉक्स, और वहाँ पे वो आपके सामने ही परफ्यूम की पूरी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में उन्होंने बाकायदा एपिसोड्स बनाए हैं प्रॉपर। अगर आपको ग्रास लेवल पे परफ्यूम को समझना है, बिल्कुल मटीरियलिस्टिक लेवल पे, जहाँ पे जो पूरे एक आप समझेंगे जैसे गैलेक्सोलाइड होता है, क्यूमारिन होता है, हेडियोन होता है, डायहाइड्रोमर्सिनॉल, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनसे एक परफ्यूम का एक फाउंडेशन तैयार होता है और जिनसे काफ़ी सारे नोट्स को बनाया जाता है, ईजाद किया जाता है एक परफ्यूम को बनाने में। सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स या फिर बिल्कुल एकदम कंपाउंड फॉर्म में अगर आप परफ्यूम को समझना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू फॉलो हिज चैनल बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी अंडररेटेड चैनल, हाईली इन्फॉर्मेटिव। अगर आप सोचते हैं कि परफ्यूम क्या है, क्यों है, कैसे है, सिर्फ ऑयल से ही बनता है या फिर नेचुरल ऑयल्स ही होते हैं या फिर सिंथेटिक्स होते हैं, क्या होते हैं, तो हर मायने जितने भी पैमाने हैं एक परफ्यूम के आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड आई थिंक इट्स actually a very very underrated channel and you should definitely give it a go and do subscribe to him because he's an amazing guy। उन्होंने मुझे अपने कुछ 7-8 परफ्यूम भेजे हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 4 परफ्यूम्स का रिव्यू करूँगा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, और कुछ एक कहते हैं ना एक्स फैक्टर उन परफ्यूम्स के अंदर है, और कुछ ऐसा लगता भी है कि उनके परफ्यूम्स को ट्राई करके कि यहाँ पे वो परफ्यूमरी को अच्छे से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि परफ्यूम के अंदर बस ऑयल को मिलाया और इथेनॉल को मिलाया और कुछ कंपाउंड्स को, कुछ फिक्सेटिव्स को बस उसके अंदर डालकर और परफ्यूम आपके पास छोड़ दिया, नहीं। वो एक परफ्यूम के एसेंशियल्स को समझते हैं कि कैसे एक परफ्यूम बनता है, क्या क्या उसके अंदर ज़रूरत है, कैसे उसे सेफ़ बनाया जाए, कैसे उसे इफ्रा की गाइडलाइंस के अंडर बनाया जाए, कैसे उसको अगर आप स्किन पे भी स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सेफ स्पेक्ट्रम में रहे, आपको इरिटेशन ना करे, परेशान ना करे। ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाएंगे भी, और अपने परफ्यूम के अंदर भी उन्होंने इसे बहुत अच्छे से ईजाद किया है। क्वालिटी से पता चलता है, परफॉर्मेंस से पता चलता है कि ऑलमोस्ट वो जो प्लेजर है उस परफ्यूम से वो बिल्कुल ऐसा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ एक चीप काइंड ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन, ओके। और उन्होंने मुझे परफ्यूम भेजे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक इंक्लिनेशन है इस रिव्यू की तरफ या वो किसी तरह से इंटरव्यू को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से उन्होंने मुझे परफ्यूम भेजे हैं, मेरी बस उनसे एक बार बात हुई है जिनमें मैंने उनके परफ्यूम्स की सिर्फ तारीफ़ ही की है, और वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, और उसके बाद से अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। उनको ये भी नहीं पता कि ये वीडियो में डालने वाला हूँ या कुछ भी, जो भी है शायद अब पता चल जाए, बट आई बीन होपिंग कि जितना जल्दी हो सके मैं उनके परफ्यूम्स रिव्यू करूँ, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ्यूजन बाय रिजवान ज़रूर चैनल पे लेके आए। एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर गाय जिसने बहुत टाइम से मुझे पुश किया था इस चीज़ के लिए, एंड फाइनली I just want to mention his name because he's a great guy. He's been following me from a very very long time. So I think, yeah, bro, this is for you. So बिना और टाइम वेस्ट किए, let's begin the list. So the first perfume in the list is Viking Rage, और आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। This is basically his take on Creed Viking, और ये इनकी एक 50 ml की बॉटल है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक प्रेजेंटेशन है। ऊपर इनका एक लोगो कहूँगा इसे, जिसमें लिखा है फ्यूजन, और बॉटल 50 ml बॉटल आप देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रेजेंटेशन है, जो कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बॉटल के ऊपर खर्चा ना करके परफ्यूम के ऊपर कीजिए, और यहाँ कुछ ऐसा ही किया गया है। एक बहुत ही बढ़िया एटमाइज़र है यहाँ पे, जो कि एक कंट्रोल एटमाइज़र है, एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ उन्होंने जो बजट है, जिस बजट में आते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक प्रेशराइज एटमाइज़र भी दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि उस बजट में कोई इस तरह से एक एटमाइज़र को मेंटेन कर पाए। इट इज़ फैंटास्टिक, ओके। सो खुशबू इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ओके। अब अभी तक मैंने EM5 का जो वाइकिंग है एक बजट रेंज में मैंने उसे ही रिव्यू किया है, उसके बाद मुझे ज़्यादा अच्छे ऑल्टरनेटिव उसके नहीं मिले, बट नाउ दिस इज़ अ हेड टर्नर बिकॉज दिस वाइकिंग इज़ मोर रिच, मोर फूजेर, मोर फ्रेश, मोर बार्बर शॉप लाइक। यहाँ पे जो ओल्ड स्पाइस की जो लोग कहते हैं कि भाई ओल्ड स्पाइस जैसा परफ्यूम लाइए, वो यहाँ पे है, इसमें वो बात है एग्जैक्टली। और क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, तो खासकर बहुत अच्छी है वाइकिंग रेज की। ये मुझे बहुत पसंद आया था, एंड आई वाज लाइक अगर आपने ये ले लिया तो आई कैन डेफिनेटली से आपको क्रीड वाइकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा। मेरे बोलने मत जाइए, कभी मौका लगे तो ट्राई करना,
बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ क्लोव का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे स्टार एनीस का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे एक मिंट एलिमेंट मिलेगा। मिंट लाइक पेपर मिंट का एलिमेंट है, बट मैं बस मिंट ही कहूँगा क्योंकि इतना कोई डिटेल में नहीं जाता। इट एक्चुअली इज़ गिविंग ऑफ ओनली मिंट, ऑलराइट। और यहाँ पे आपको पिंक पेपर मिलता है। बेसिकली पिंक पेपर इज़ नॉट पेपर, ओके। कोई पिंक पेपर जैसा कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे पेपर कॉर्न्स होते हैं जिनको पिंक पेपर कहा जाता है, जो कि अपने पिंक कलर की वजह से फेमस होते हैं। ऑल्दो ये फ्रूटी होते हैं, छोटी छोटी चेरी होती हैं, बहुत टाइनी, पर इन्हें बोला पिंक पेपर जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक वाइब आपको यहाँ महसूस होता है, बहुत ही हल्का टार्टी खट्टा सा वाइब यहाँ पे उसका यहाँ महसूस होता है। उसके साथ आपको यहाँ पे वेटेवर का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे मस्क मिलता है, आपको यहाँ पे एक सिडार का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं, ओके। और यहाँ एक जो की एलिमेंट होता है लैवेंडर, एक फूजियर परफ्यूम के अंदर वो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक लग्जूरियस बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। क्रीड वाइकिंग इज़ फेमस फॉर अ रीज़न, पीपल लव दैट DNA एंड ऑन एंड ऑफ लोग इसे लगाना काफ़ी पसंद करते हैं। मॉनसून में बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेज शाइन लाइक क्रेजी, मॉनसून में सबसे ज़्यादा चलते हैं, ओके। कुछ ऐसा परफ्यूम है। लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी है, 7 से 8 घंटे आपके क्लोज पे आपको महसूस होगा। और क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बहुत स्मूथ है। आई थिंक रिजवान नोज how to make their perfume smooth without, I think breaking a bank. I really love how he does that. So this is their Viking Rage. Their next fragrance is Kamra. अब इन्होंने इसका नाम कामरा रखा है, QAMRAH, नॉट खामरा, ओके। और इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो खामरा है, यहाँ पे एक ट्यूबरोज का नोट है, रजनीगंधा का, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और उसकी वजह से, उस फूल की वजह से आपको बिगिनिंग में एक हल्की सी फ्रेशनेस मिलती है, एक फ्लोरल फ्रेशनेस मिलती है, जो कि ओरिजिनल खामरा के अंदर नहीं मिलती। ओरिजिनल खामरा के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही एक सिनेमन का नोट, एक प्रालीन का नोट जो कि एक चॉकलेटी टच देता है, कैरामेली टच देता है, और एक आपको ऐसा वनीला मिलता है, एक स्मोकी सा बूजी सा वनीला मिलता है आपको। और आपको यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूटी नटीनेस मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक खजूर का नोट मिलता है, जो कि खजूर ऐसा होता है कि अगर आपने एक खजूर देखा हो, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, हर जगह आते हैं, यानी बहुत फेमस है, आपने देखा होगा, जिसने पिंड खजूर बोलते हैं, जिसके ऊपर वो एक सिरपी खजूर होता है, उसके ऊपर चाशनी लिपटी हुई होती है, ऐसा खजूर। नॉर्मल खजूर की खुशबू नहीं आती जैसा सूखा खजूर होता है, ऐसी नहीं है। पिंड खजूर जो आपने देखा होगा, चिपके हुए रहते हैं एक साथ और पूरा सिरपी सा रहता है, वो यहाँ महक आती है। जो ये थोड़ा डिफरेंट लगता है वो यही है कि इसके अंदर जो रजनीगंधा का नोट है ट्यूबरोज का, वो बहुत खूबसूरत है। ट्यूबरोज इज़ वेरी वेरी डोमिनेंट हेयर, और शुरू से ही एक बहुत ही फ्लोरल सी, एक इनवाइटिंग सी, स्वीट सी, अल्योरिंग सी वाइब कैरी करता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आराम से 8 से 10 घंटे तक आप क्लोज पे महसूस होगा। 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन आपको ये देगा, और बहुत ही इनऑफेंसिव है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बजट में कामरा का क्लोन अगर आप कुछ चाहते हैं हाई क्वालिटी, मैंने अरेबियन अरोमा का 350-400 के आसपास एक रिव्यू किया था, जो परफ्यूम ओल्ड मनी। आई थिंक दिस राइट है इज़ एक्चुअली अ वन अप इन मोर क्वालिटी एंड मोर प्रेजेंस दिस, ओके। और बजट भी इसका कुछ आपको शायद 700-800 के आसपास मिल जाएगा, तो उस हिसाब से क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। जो थोड़ी बहुत कमियाँ वहाँ पे हैं वो यहाँ पूरी हो रही हैं। सो दिस इज़ दैट, ऑलराइट। सो दिस इज़ खामरा बाय फ्यूजन। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है डोमिनियन, और ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग फ्रेग्रेंस है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसने जो मुझे इंप्रेशन दिया वो एक फेमस परफ्यूम का दिया, बट फिर भी मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओपन होते ही आपको सिर्फ एक महक आएगी, और वो है एक मीठी खट्टी टॉफ़ी, संतरे की टॉफ़ी, नींबू की टॉफ़ी, या फिर एक मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक ऑरेंज की टॉफ़ी आती थी बचपन में, अब भी आती होगी वो, और साथ में बहुत सारा एम्ब्रोक्सिन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक ऐसा फ्लेवर मिलता है जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स को चाशनी में डाल दिया हो और खट्टापन आ गया हो निकल के, एक खट्टी मीठी सी ऑरेंज की टॉफ़ी, साथ में उसमें आप नींबू को भी इमेजिन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ सिट्रसी फ्रूट्स नहीं हैं, आप ये कह सकते हैं कि शुगरी स्वीट सिट्रसी फ्रूट्स जिनकी एक टॉफ़ी बन जाए, एग्जैक्टली अ टॉफ़ी, और कुछ नहीं है। एक खट्टी मीठी ऑरेंज की टॉफ़ी के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता। स्टार्टिंग में जब मैंने इसे स्प्रे किया था तो कुछ नुआंसेस इसके विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल के थे, जहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी, पैशन फ्रूट और आपका बगमॉट और लेमन ऐसा एक स्टार्टिंग होता है,
ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो मस्की होता चला जाता है। और कुछ ऐसी वाइब यहाँ भी है, बट ये फिर भी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। एक मैं ऐसा लगता है कि उसी चीज़ को सेंटर में रखते हुए एक कुछ फ्रूट्स का पूरा एक दान होता है ना, फलों का दान होता है, इसमें फल रखते हैं, तो उसके अंदर खूब सारे आप उसके ऊपर एक सिरपी सा कुछ आप डाल दीजिए, ठीक है, कुछ कटे हुए फ्रूट और उस पर सिरप, और कुछ ऐसी ही एक महक निकल के आएगी, बिल्कुल वैसा। गर्मियों के लिए अच्छा है, बट बहुत फ्रूटी है, मतलब बहुत स्वीट और फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप ऐसा कुछ टेस्ट पसंद करते हैं फ्रेग्रेंस के अंदर, तो आई थिंक दिस इज़ फॉर यू। इसे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये यूनिक बहुत है, मैं अभी तक इसको कहीं पे ना सेटल नहीं कर पाया हूँ, और एक ओरिजिनल क्रिएशन लगती है मुझे। तो मुझे इसको पहनना या ना पहनना, मैं इस पर डिसाइड नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि एक ओरिजिनल क्रिएशन है, कुछ डिफरेंट है, वेमेंस को ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज वेमेंस आई थिंक वुड प्रेफर आउट सेंट प्रोफाइल लाइक दिस वेरी ऑफ्टन एंड वेरी ईजिली। मेंस के ऊपर ये थोड़ा सा फेमिनाइन लगेगा, ऑल्दो फेमिनाइन और ये मर्दाना चीज़ें ये सब परफ्यूम के साथ ना जोड़ा जाए तो अच्छा, बिकॉज फ्रेग्रेंस हैज़ नो जेंडर व्हाट्सोएवर, बट स्टिल लोग मार्केटिंग के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग के दिमाग में प्रीसेट बन गए हैं कि अगर जैस्मिन है, गुलाब है, तो यू नो फेमिनिन साइड ज़्यादा जा रहा है। तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो ये वाइब देता है, ठीक है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक आपको मिक्स फीलिंग देता है, बट फिर भी अच्छा फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी, फ्रूटी और मस्की, यही है इसका पूरा एसेंस जो इस बॉटल के अंदर है। परफॉर्मेंस इज़ क्रेजी, परफॉर्मेंस इज़ 10 to 12 आवर्स ईजिली ऑन योर क्लोथ्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ थोड़ी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, थोड़ा सा शार्प है, थोड़ा सा सिंथेटिक है, बट उसके बाद भी थोड़ा यूनिक फ्रेग्रेंस है, अच्छा लगेगा आपको। सो दिस इज़ डोमिनियन बाय फ्यूजन। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एंड आई वॉन्टेड टू सेव इट फॉर द लास्ट फॉर अ रीज़न, दिस इज़ डेजर्ट गार्डन। और ये स्पेशल है, क्यों स्पेशल है? बिकॉज ना तो इस परफ्यूम का कोई मिडिल ईस्टर्न क्लोन है, ना इसका कोई अरमाफ से आया है, ना अफनान से आया है, ना किसी ने अभी तक मुझे लगता है फ्रेग्रेंस हाउसेस में इंडिया में भी किसी ने इस परफ्यूम को क्लोन किया है। दैट्स वाई इट इज़ स्पेशल, दैट्स वाई इट इज़ यूनिक, एंड दैट्स वाई इट इज़ दिस that I am giving it a number 1 spot, because this is a direct clone of Cactus Garden by Louis Vuitton. और Cactus Garden by Louis Vuitton is a very very underrated fragrance. उसकी इंडिया में तो खैर बात होती ही नहीं है, बात हुई भी होगी तो बेचारा कहीं खो गया गुमनामी में। बट ये इतना यूनिक फ्रेग्रेंस है कि आपको लिटरली एक ग्रीन से, मतलब आप रेगिस्तान के अंदर कहीं पे एक पौधा है, अगर आप उसके पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी आपको एक ग्रीननेस मिलेगी, साथ में ऐसी एक एसेंस मिलेगी कि शायद यहाँ पे पानी होगा, एक ग्रीननेस है, और ऐसा आपको इमेजिन होगा कि यहाँ पे पानी का एसेंस है, मतलब कहीं एक पानी का स्टोरेज होगा, कुछ तो होगा, ऐसा कुछ अगर आपको वाइब मिले तो ये है वहाँ पे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। 3 नोट हैं इसके अंदर, सिर्फ 3 नोट। पहला नोट लेमन ग्रास, दूसरा नोट कैलाब्रियन बर्गामोट, और तीसरा है मेट। अब मेट का नोट क्या होता है? मेट आप सोच रहे होंगे मेट तो दोस्त को बोलते हैं, इंग्लिश लोग नो मेट को ऐसे दोस्त को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मेट इज़ अ नोट, चूरे जैसा होता है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि चाय पत्ती का चूरा होता है ना, और खुशबू भी ऐसी आती है। उसको ज़्यादातर आपने कभी देखा होगा कि टोबैको फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ी एक ग्रीनरीनेस देने के लिए, ठीक है। मेट का यही काम है। बाकी एक काम उसका ये भी है कि अगर किसी परफ्यूम के अंदर एक ग्रीन टी जैसा नोट देना है विद अ ग्रीन हर्बल फ्रेशनेस, तो मेट का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ ड्राई डाउन में बखूबी महसूस होता है। स्टार्टिंग में लेमन ग्रास का नोट इतना बेहतरीन लगता है। आई हैव लेमन ग्रास एट माई होम, और हमारे यहाँ लेमन ग्रास टी बहुत ज़्यादा बनती है, तो आई नो द एसेंस ऑफ हाउ इट हैज़ एक्चुअली इवॉल्व इन योर ब्रेन जब भी आप उसे सूंघते हो, ठीक है। तो वो जो लेमन ग्रास का यहाँ फ्लेवर है, इट इज़ ब्यूटिफुल। लेमन ग्रास, बर्गामोट एंड मेट, ये 3 ही नोट हैं, और ये इतना यूनिक बनाते हैं इस फ्रेग्रेंस को। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक फ्रेश फ्रेग्रेंस, फ्रेश ग्रीन अ लिटिल बिट स्वीट फ्रेग्रेंस, जो कि लुई वुइटन ने ऐसे रिलीज़ कर दी और गुमनामी में चली गई, इसके बारे में बात ही नहीं होती। वन ऑफ द बेस्ट। सिर्फ 2-3 परफ्यूम्स के बारे में बात होती है, एक तो इमेजिनेशन, एक आपका आफ्टरनून स्विम, और 1-2 और हैं, लेमन सिटे। इन्हीं का भी चारों का आफ्टरनून स्विम, इन्हीं की बात होती रहती है, इन्हीं की बात होती रहती है बस, और किसी की नहीं। बट दिस राइट है, दिस क्लोन इज़ ब्यूटिफुल। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी भी बहुत अच्छी है, आराम से 6 से 7 घंटे। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और स्प्रे कर लेंगे तो 8वें घंटे तक भी आपको अपने कपड़ों में महसूस होगा। क्लोथ्स पे ही लगाएं, स्किन पे मत लगाएं। ऑल्दो मैंने कहा है कि स्किन फ्रेंडली है, एंड रिजवान इज़ अ काइंड ऑफ अ गाय जो कि मुझे लगता है अगर रिव्यू कर रहा है तो उसके ऊपर अपने आप ही एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ही शुड बी क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट विच शुड हैव like the very least of anything like phthalates or
एनी पैराबेंस जो भी किसी के भी स्किन को परेशान करे, क्योंकि रिव्यूअर्स डू अंडरस्टैंड कि अगर वो कुछ भी रिव्यू कर रहे हैं तो दे ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर कस्टमर्स, देयर रिव्यूअर्स, ओके। बट जहाँ पे कोई परफ्यूमर की बात आती है तो दे यूजुअली थ्रो अवे दिस थॉट के क्या ही करना, अपना परफ्यूम महकना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। सो ये चीज़ें वो लोग बहुत ईजिली ओवरलुक कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी ब्रांड, बट देर आर सम ब्रांड्स। सो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जस्ट फॉर द सेफ साइड आप इसे क्लोज पे ही महसूस कीजिए, क्लोज पे ही लगाइए। क्लोज पे ही लगाना ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट तरीका है और उससे लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलती है। सो वाई नॉट, ऑलराइट। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ स्टफ जो कि आप ईजिली गर्मियों में बहुत आराम से पुल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, ऐसा फैक्टर यहाँ पे है। सबसे यूनिक फ्रेग्रेंस है, अभी तक आपने ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं किया होगा, आई कैन बेट। एंड दिस इज़ रियली रियली गुड स्टफ फ्रॉम हिज ब्रांड। सो दिस इज़ डेजर्ट गार्डन बाय फ्यूजन। So these were the 4 fragrances from House of Fusion by Rizwan and I really like them, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी भी बोल रहा हूँ कि उनका इस रिव्यू के ऊपर कोई किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं था। वो बहुत ही हम्बल इंसान है, उन्होंने बहुत परफ्यूम्स क्रिएट किए, उनका बहुत ही हम्बल चैनल है। मैं उनका चैनल यूजुअली फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे उनसे काफ़ी ऑर्गेनिक लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत नॉलेज मिलती है और नॉलेज में इजाफा इज़ ऑलवेज़ वेलकम। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए उनका चैनल। बहुत ही बेहतरीन चैनल है उनका और उस पर आपको फ्रेग्रेंस रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान आपको ऐसे ही मिल जाएगा एंटरटेनमेंट के साथ। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टार्ट फ्रॉम हिम इन परफ्यूमरी एंड विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी क्रेडिबल। और जो परफॉर्मेंस है, जो लॉन्जेविटी है, जो पूरी क्वालिटी है, आई थिंक इट इज़ रियली गुड फॉर द प्राइस ही इज़ आस्किंग एंड ही इज़ चार्जिंग फॉर दीज फ्रेग्रेंसेज। कुछ 700-800 के आसपास में ये सारे फ्रेग्रेंस आ जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग हैं, कुछ यूनिक है तो इनका प्राइस ज़्यादा है। मुझे लगता है सबके सब एक ही प्राइस रेंज में है और उस हिसाब से आई थिंक यू कैन ट्राई देम इफ़ यू लाइक। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड एम एल साइनिंग ऑफ।